जय जिनेंद्र सभी को नमस्कार। आज विमेंस डे है। चारों तरफ विमेंस को विशेष दी जा रही हैं। और आज अमेरिका से एक इवेंट था, उसमें मैंने भी कुछ बोला था और बहुत लोगों को सुना। तो सबका निचोड़ एक ही निकला कि सभी लेडीज़, यहाँ बात मुख्यतः से लेडीज़ की है, लेकिन वैसे तो हर एक जीव मात्र, पुरुष हो, बच्चे हों, पशु पक्षी हों, कोई भी हो, सभी सुखी होना चाहते हैं। सबका जितना भी एफर्ट दिखाई देता है दुनिया में, वो सब सुखी होने के लिए ही होता है। और सबके पास सब कुछ है। सबके पास रुपया पैसा, इतने बढ़िया बढ़िया घर, बंगले, गाड़ियाँ सब होने के बावजूद भी कोई सुखी क्यों नहीं दिखाई देता? ये प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत आता है। और आज जब उस सेमिनार में मैंने उस इवेंट में और लेडीज़ को सुना, तो सबको एक तकलीफ़ थी। किसी ने अपने आप को बाहर किसी फील्ड में लगा लिया, कोई जॉब करके अपना दुख हल्का करने की कोशिश करती हैं लेडीज़, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, लेकिन दुख तो फिर भी सबको बना हुआ है। ये तो जगह जगह दिखाई देता है। तो मुझे ये एनालाइज होता था, मैं बहुत बार सोचती थी कि आखिर हम लोगों का अस्तित्व है क्या? तो देखो, कहने को तो हम हाउसवाइफ हैं। मेनली जो लेडीज़ की तकलीफ़ आती है, हाउसवाइफ को ज़्यादा आती है, क्योंकि उस बेचारी के पास कोई तरीका ही नहीं होता, रास्ता ही नहीं होता अपना मन बहलाने के लिए। घर में बैठी सबके लिए काम करती रहती है, सबकी खुशियों का ध्यान रखती है, अपनी खुशियाँ न्यौछावर करके सबको खुश रखने की कोशिश करती है, और सबसे ज़्यादा वो ही बनी रहती है दुखी, है ना? तो तब मुझे लगा कि ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? तो हाउसवाइफ हाउसवाइफ सब कहते हैं, आजकल ऐसा भी कहते हैं कि अपने आप को होम मेकर बोलो, हाउसवाइफ मत बोलो, क्योंकि हमारी शादी घर से नहीं हुई है जो हम अपने आप को हाउसवाइफ बोलें। हम एक इंसान की वाइफ हैं, हाउस की वाइफ नहीं है। ऐसी बातें बहुत आती हैं। लेकिन आप चाहे होम मेकर कह लो, चाहे हाउसवाइफ कह लो, बात तो वहीं आ जाती है कि होम मेकर का मतलब तो बहुत गहरा है, लेकिन वास्तव में हमें होम मेकर भी कौन मानता है बताओ? लेडीज़ को कोई नहीं मानता। हम खुद ही अपने को होम मेकर कह कर के बहलाते रहते हैं। तो कुछ भी कह लो, मेरा कहना ये है कि अगर हम इतने एफर्ट्स के बावजूद, इतनी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के बावजूद भी दुखी हैं, तो सोचो कभी कि इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हमारे एफर्ट्स गलत दिशा में जा रहे हों। वास्तव में जहाँ सुख नहीं है, हमने वहाँ सुख माना हो, है ना? और इसीलिए गलत एफर्ट्स किए हों। तो और ये सच्ची बात है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? कि कोई भी वस्तु अपने आप में अधूरी नहीं है, कम नहीं है किसी चीज़ से, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज से भरपूर है हर वस्तु। और जहाँ लौकिक फील्ड में जब हम इस बात का पूरा भरोसा करते हैं, तो हम बहुत शांत बने रहते हैं। जैसे रसोई में देख लो, हमें मालूम है कि रसोई में हर वस्तु अपने अपने स्वरूप में, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ में पूरी है, तो हमें वहाँ तकलीफ़ नहीं होती। जैसे हमें मान लो चाय बनाने के लिए मीठा चाहिए, तो वहाँ हमें ये पता है कि चीनी जो है वो अपने आप में पूरी मिठास से भरी हुई है, उसको मीठा होने के लिए बाहर से कुछ और नहीं चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ हम भूल कर रहे हैं अपने अंदर। क्या? कि हम इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। और इच्छा क्यों आती है पता है? जब हम अपने आप को अधूरा मानते हैं। अब मैं आपको उस टॉपिक पर बाद में लेके जाऊंगी, पहले मैं आपको इच्छा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि इच्छा का जो स्वरूप है ना, वो अधूरेपन के साथ शुरू होती है हर इच्छा, और अधूरेपन पर ही ख़त्म होती है। हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हम सुखी हो गए, खुश हो गए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता है। वो भी क्यों होता है? क्योंकि इच्छा जब आती है तो आकुलता और पीड़ा को लेकर के आती है। इसीलिए तो हमसे वो पीड़ा जब सहन नहीं होती है तो हम बाहर भागते हैं उसको पूरा करने के लिए।
लेकिन इच्छा का स्वरूप पूरा होने का कभी है ही नहीं। वो अभी एक इच्छा की कोई पूर्ति हो भी गई सपोज, तो तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है और फिर से वो अपने पीड़ा करने वाले स्वभाव को लेकर के सामने हमारी रहती है। फिर हम उसकी पूर्ति के लिए भाग लेते हैं। फिर अगर कभी पुण्य के उदय से वो पूरी हो भी गई, फिर से दूसरी इच्छा और फिर से वही अधूरापन, फिर से हमारे मन में खालीपन का एहसास। इसीलिए तो इतनी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी हमें कभी कितना ये लगता रहता है कि हम बोर हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जो दुख होता है, सब होने पर भी जो हमें एक तकलीफ बनी रहती है, जिसे मैं समस्या भी कहूँगी, हमारी समस्या एकमात्र हमारी इच्छा है। वो यही है कि हम इन इच्छाओं के गुलाम बने हुए हैं, हर समय गुलाम बने हुए हैं इन इच्छाओं के। तो और बाहर से इनकी पूर्ति करना चाहते हैं। जब इस स्वरूप को समझ लेंगे तो सारे बाहर के गलत एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो मैंने भी अपने जीवन में ये किया। मुझे जब समझ में आया कि मैं इतने प्रयास करती हूँ सब मुझसे खुश रहें, यहाँ तक कि अपनी नींदें तक न्यौछावर कर देती हूँ। कितनी बार हुआ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आते थे रात के 12-12 बजे आके भाभी जी के हाथ के समोसे खाने हैं। मैंने रात के 12 बजे भी उठकर उनको समोसे बनाकर खिलाए हुए हैं किसी समय में। आज की बात नहीं है, आज तो जीवन बहुत बदल चुका है हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बुराइयां सुनने को मिलती थी, कभी किसी से तो कभी किसी से। तब ये महसूस होता था कि यार मैं कितना तो कर रही हूँ सबके लिए, फिर भी मुझसे लोग क्यों खुश नहीं रहते। तब अचानक मुझे ये समझ में आया, मेरी कुछ भाग्य जागा कि मुझे कहीं से ये पता चला कि बाहर में सुख नहीं है, सुख मेरे अंदर है। जब सुख अपने अंदर है और उसकी खोज हम बाहर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें दुख ही हासिल होगा, क्योंकि जहाँ चीज है वहाँ नहीं ढूंढ रहे। तो फलस्वरूप इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं और उन इच्छाओं से हम दुखी बने रहते हैं। फिर मैंने चिंतन किया कि मैं सबसे उम्मीद करती हूँ कि मेरी कद्र करें, लेकिन क्या मैंने कभी अपनी कद्र की? नहीं साथियों, मैंने महसूस किया कि मैंने शायद खुद कभी अपनी कद्र नहीं की। कद्र नहीं की से मतलब मैंने अपनी प्रतिभाओं को नहीं पहचाना, मैंने अपने गुणों को नहीं पहचाना। दुनिया ने कह दिया, मेरी किसी बात के ऊपर दृढ़ता देखकर, मेरी और आपकी सबकी बात है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जानता हो, उसके स्वरूप को, जैसे सुनार है, मान लो वो गोल्ड के बारे में कितना परिचित है, बिल्कुल अच्छे से, उसको कोई गलत नहीं बता सकता। लेकिन हम नहीं हैं उस बारे में स्ट्रांग हो नहीं सकते, क्योंकि हमें गोल्ड के स्वरूप का नहीं पता। तो अगर हमारे सामने कोई ऑर्नामेंट आएगा तो हम वहाँ गलत साबित हो जाएंगे, है ना। हम नहीं कभी भी वहाँ पर टिक पाएंगे, क्योंकि हमने गोल्ड के स्वरूप को नहीं जाना। तो यही चीज़ है कि हमने गोल्ड की कदर नहीं की, उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं जाना। तो हमारे सबके अंदर प्रतिभाएं हैं, गुण है सबके अंदर, तो हमने अपने गुणों को नहीं जाना। अगर हमारी किसी चीज़ के प्रति एक परिचय है, पूरा उस वस्तु स्वरूप से परिचय है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर अडिग रहेंगे, दृढ़ रहेगा हमारा फेथ। हमें कोई नहीं डिगा पाएगा, क्योंकि हमें मालूम है उस वस्तु के बारे में, हमने अनुभव किया है। केवल नॉलेज से मालूम नहीं है, हमने उसका नज़दीक जाकर अनुभव किया है। जैसे सुनार ने नज़दीक से सोने को देखा है ना। इसी तरह तो वो उसके बारे में अडिग रहेगा वो व्यक्ति। तो लेकिन दुनिया को अगर जिसे नहीं मालूम है उस वस्तु के स्वरूप के बारे में, तो वो अडिग नहीं रहेंगे। उन्हें सिर्फ अपने थॉट्स के बारे में, उन्हें अपने निर्णय के बारे में अहंकार है, जिसके कारण वो उसी को सत्य मानते हैं। अडिग वो भी रहते हैं, लेकिन अपने मिथ्या डिसीजन पर। एक होता है सही डिसीजन पर अडिग रहना, स्ट्रांग रहना, और एक होता है गलत डिसीजन पर स्ट्रांग रहना, तो वो अहंकार कहलाता है। सत्य के आधार से जो डिसीजन होता है वो हमेशा स्ट्रांग रहता है, सही स्ट्रांगनेस होती है। तो दुनिया जो है वो हमें अपनी नज़रिए से देखती है, हमारे थ्रू कोई उनकी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं हो पाती,
तो वो हमें ज़िद्दी, घमंडी और हमारे गुणों को भी दोष बताना शुरू कर देते हैं, और हम खुद अपने गुणों से अनजान होने के कारण अपने आप को उनके नज़रिए से देखने लगते हैं और अपने को दोषी मानने लगते हैं। हमें लगता है कि यार वास्तव में हम तो बहुत घमंडी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ कैसे हम दोषी हैं, कैसे हम ज़िद्दी हैं, कैसे हम घमंडी हैं, लेकिन लोग तो हमें ऐसा कह रहे हैं बराबर। तो हमारी सोच अपने लिए वैसी ही बनती जाती है, लेकिन अपने अंदर वो दोष दिखाई भी नहीं देते हैं। तो यही कारण होता है हमारे दुख का, जो हमारे अंदर है नहीं वैसा लोग बता रहे हैं, और जैसा लोग बता रहे हैं वैसा हम अपने को समझ रहे हैं। तो अंतर द्वंद्व खड़ा हो जाता है और वो हमें जीने नहीं देता चैन से। तो डिप्रेशन आने लग जाता है, इतना डिप्रेशन आ जाता है कई बार तो कि लोग सुसाइड कर बैठते हैं। तो ये सब जो हैं ये हमारी गलतियां हैं। तो मैं क्या कहना चाह रही थी कि हमें अपने गुणों को पहचानना चाहिए, अपने क्या कहते हैं, अपने आप को समझना चाहिए और इन इच्छाओं के स्वरूप को भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई रोग आया है, मान लो बुखार आया है, तो हमें पहले उस बुखार का स्वरूप भी पता होना ज़रूरी है और स्वास्थ्य का भी पता होना ज़रूरी है। तभी हम उस बुखार को, उस दोष को दूर करके और निरोगी रह पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में अपनी कद्र करो, अपने गुणों को पहचानो, अपनी कद्र करो, तो अपने आप दुनिया आपकी कद्र करेगी। और याद रखो, सबसे पहली कद्र दुनिया से शुरू होगी, हमारी घर वालों से नहीं होगी। और हम चाहते हैं हमारे घर वाले हमारी कद्र करें, वो नहीं होगा। आप अपनी कद्र करोगे, अपने गुणों को पहचानोगे, अपने टैलेंट को निखारोगे, जब वो दुनिया के सामने आएगा तो दुनिया वाले आपकी वाहवाही करेंगे, कद्र करेंगे, तो घर वाले भी करने लगेंगे। देर से करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। तो कहना क्या है मुझे कि सबसे पहले अपने बारे में अपना दृष्टिकोण बदलें हम। जब अपना दृष्टिकोण अपने बारे में बदलेगा तो बाहर अपने आप बदलेगा हमारे प्रति, और नहीं भी बदले तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे देखो, गुलाब है, गुलाब स्वभाव से ही सुगंधित है, तो उसके पास से जो भी गुजरेगा वो सुगंध देगा ही देगा। सामने वाले को उसकी सुगंध ना महसूस हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सबके पास जा जा करके अपनी सुगंध बताने की। तो इसी प्रकार साथियों, हम जब अपने गुणों को समझेंगे और उनको प्रकट करेंगे बाहर में, तो हमारे सामने आने वाला, हमारे संयोग में आने वाला हर व्यक्ति सुगंधित होगा हमारे गुणों से। उसको अपने आप हमारे अंदर की शांत वेव्स जो होंगी उनसे वो शांति महसूस करेगा। उसको लगेगा, हमारा ये परिवर्तन दिखाई देगा कि अरे, जो ये व्यक्ति हर समय उत्तेजित रहता था या रहती थी और हर समय इसके पास जाकर के कई बार मन खराब हो जाता था, आज कितनी शांत ये दिखाई देती है या देता है। तो उसका मन करेगा हमारे पास आने का, हमसे बात करने का, बार बार। अपने आप सुगंधित होगा वो और अट्रैक्ट होगा, हमसे पूछेगा कि क्या कारण है, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम में इतना चेंज आया, तुम इतने शांत दिखाई देते हो, कैसे किया ये, हमें भी तरीका बताओ। ये आप करिएगा प्रैक्टिकल, आपको दिखाई देगा अपने जीवन में। लोग इम्प्रेस होंगे आपसे, आपको अट्रैक्ट करना नहीं पड़ेगा, आपको फिर इच्छा ही खत्म हो जाएगी। आप देखोगे कि लोग खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप जैसी वाइब्स अपने आप को अंदर दोगे ना, वैसी ही वाइब्स यूनिवर्स की आपके आसपास मंडराएंगी, जिसे हमारी दार्शनिक भाषा में कर्म कहते हैं। वो कर्म आपकी तरफ वैसे ही अट्रैक्ट होंगे। तो अब आपके हाथ में है चयन कि आपको किस रास्ते जाना है, कि क्या करना है, कैसी वाइब्स अपने आप को देनी है। और देखो, एक और बात कहूँगी कि मैं तो खैर अपनी पर्सनल कहूँ तो मैं तो नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक जीवन जीने की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्राकृतिक जीवन जीना। तो यही मैं आपको भी बोलूँगी कि मन जो है ना, देखो समझो, खान पान की भी बात है इसमें और मन की। हमारे शरीर का मन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा अंग है। लेकिन बदकिस्मती से इसको हम इतना भयंकर इग्नोर करके बैठे हैं कि जो इच्छा इस मन में आती है उसकी तरफ भागते हैं। उन किन इच्छाओं से, किस हमारे थॉट से ये मन रोगी होता जा रहा है,
वहाँ कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। शरीर के रोगों के प्रति सावधान रहते हैं, लेकिन मन निरंतर रोगी हुआ चला जा रहा है। और यही कारण है कि ये रोगी मन हर समय खराब वाइब्स को ग्रहण करता है। खराब वाइब्स ग्रहण करता है तो हम आत्मा हमारे साथ में हर समय ये खराब कर्म चिपकते चले जाते हैं और हमारे लिए दुखों के संयोग हर समय खड़े होते रहते हैं। तो ये हमारी गलती है। तो इस समय सबसे पहले हमें आज क्या करना है, हमारा वुमेंस डे मनाना सार्थक अगर करना है तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले शरीर की परवाह छोड़कर, शरीर को तो जैसा करना है कार्य वैसा प्रकट करेगा ही करेगा, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हमें बाहर से नेचुरोपैथिक रूप से अगर हम भोजन लेने लगें, लाइफस्टाइल थोड़ा नेचुरल रूप से बना दें, अपने आसपास से कूलर, एसी और हीटर्स कम करके अगर हम थोड़ी प्राकृतिक हवा में रहने की आदत डालें और इस मन को सद्विचारों से, इन इच्छाओं को दूर करके, मतलब ये इच्छाएं मैं आपको बताऊं ऐसी हैं, एक दुष्ट की तरह से है। हमारा कोई दुष्ट मित्र हो, हम उसको बहुत भला मित्र मान करके और उसकी हर बात पर अमल करते रहें और उसी से सलाह मशवरा करते रहें तो हम अहित कर बैठते हैं अपना। और जैसे ही पता चले कि ये तो हमारा हितैषी नहीं है, जिसे हमने मित्र माना ये हमारा सबसे बड़ा बुरा चाहने वाला है, तो हम तुरंत उसका साथ छोड़ देते हैं। तो साथियों, यही चीज़ यहाँ करो। ये इच्छाएं जो है ना, ये सबसे बड़ी दुष्ट हमारी सहेलियाँ हैं जिनका हमने आज तक साथ किया, इनका सम्मान किया। इनके अंदर जैसी इच्छा उत्पन्न हुई इस मन में, तुरंत उस इच्छा के कहे अनुसार कार्य किया। मन में भाव आया वो व्यक्ति बहुत बुरा है तो तुरंत उसको बुरा मान लिया। और सच मानो तो बुरा मानने का आधार क्या है पता है, हमारी कोई डिज़ायर हुई, उसके थ्रू हमने फुलफिल करानी चाहिए और वो नहीं समर्थ था हमारी इच्छा पूरी करने में, तो हमने तुरंत उसको बुरा मान लिया। बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो, वो चाहता हो हमारी हेल्प करना लेकिन नहीं कर पा रहा है मजबूरी के कारण। तो ये नहीं सोचेंगे, हम तुरंत अपनी उस इच्छा से देखेंगे और फ़ौरन उसको गलत मान लेंगे, उसकी मजबूरी भी नहीं देखेंगे। तो ये जो है ना इच्छा का स्वरूप मैंने आपको बताया कि ये इच्छा का इतना खतरनाक स्वरूप है। तो इसको सबसे पहले समझो कि ये कितना बड़ा दुष्ट हमारा साथ करके बैठा हुआ है। तो अब इसका संग हमें छोड़ना है। जो बहुत ज़रूरी इच्छाएं हैं ना, न्याय नीति वाली, जैसे भोजन करना ज़रूरी है ना, बाकी के दैनिक कार्य करना ज़रूरी है, घर परिवार वालों के साथ समय बिताना, उनके सुख दुख का भी थोड़ा आराम का ध्यान रखना, ये सब जितने ज़रूरी हैं। इनके अलावा 90% इच्छाएं आप महसूस करोगे, अगर ईमानदारी से एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि आप 24 घंटे के अंदर 90% जो इच्छाएं हैं ना वो बेकार होती हैं, जिनका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। और फिर हम उन्हीं को सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। देखो, कोई घटना कभी हुई, ठीक है, वो होकर के ख़त्म हो गई। जिस व्यक्ति ने कभी हमें मानो अब्यूज़ किया तो वो तो कह कहा के भूल गया, अब्यूज़ करके ख़त्म हो गया, शांत है बिल्कुल। लेकिन हम सालों साल उसकी उस अब्यूजिंग वर्ड को मन में बसा के, दिमाग में उठा उठा के दुखी होते रहते हैं। तो अब बताओ, वो हमारा दुख का कारण उसका अब्यूज़ करना था या हमारी अपनी सोच? अगर वो व्यक्ति हमारे दुख का कारण था तो जितनी देर उसने अब्यूज़ किया बस उतनी देर के लिए हमें दुखी होना चाहिए था ना। पर हम तो बाद में भी दुखी हैं कि बाद में तो वो हमें अब्यूज़ नहीं कर रहा है ना, लेकिन हम उसके उस वर्ड्स को उठा उठा करके दिमाग में याद कर करके खुद को दुखी कर रहे हैं। सोचो, तो हमारे दुख के जिम्मेदार कौन हुआ? हम ही तो हुए, कोई दूसरा तो नहीं हुआ ना। अब देखो, जैसे कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हमारे बाल सफ़ेद हों, हमारा चेहरा ढलक जाए, कोई नहीं चाहता, लेकिन होता है। ये शरीर का स्वभाव है, वो अपनी उम्र के साथ साथ चेंजेस करेगा ही करेगा उत्पन्न। तो उनको देख करके हम उन दुखी ना होकर हम पहले इस मन को संभालने पर ध्यान दें, क्योंकि ये मन है जो हमारा आगे आगे तक साथ देने वाला है। ये इस भाव में भी साथ देगा, अगले जन्म में भी साथ देगा। तो इसको सुधारें हम। शरीर तो छूट जाना है, सबको पता है, कुछ साल जिएगा कोई, उसके बाद जल जाना है इसको। लेकिन इस मन को संभालो, बहुत बड़ा अंग है ये हमारा, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसको संभालना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो मैं क्या कह रही थी कि जब मैंने अपना दृष्टिकोण बदला,
मुझे समझ आया कि मेरे दुख का कारण मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो मेरा दृष्टिकोण बदलते ही मेरे जो अंदर के थॉट्स थे वो इतना मुझे सुख आनंद देने लगे, मैं आपको सच बताऊं कि मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ आजकल। फेसबुक पर बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपसे तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि इस उम्र में भी आप इतनी जिंदा दिल रहती हो। तो बाहर की मस्तियाँ तो उन्हें दिखती हैं, ठीक है, मैं बहुत मस्तियाँ करती हूँ, लेकिन जो उनके बीच में भी जो अंदर मेरे एक शांति है ना, वो कोई नहीं जानता। बाहर से मैं गुस्सा भी करती हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो सब करती हूँ, लेकिन बहुत शांत रहती हूँ, भीतर से बहुत शांत रहने लगी हूँ, सिर्फ दृष्टिकोण बदलने के कारण। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपना दृष्टिकोण बदलो, और वो तब बदलेगा जब आप अपनी कद्र करोगी, अब गुण और दोष को समझोगे। आप लोग गुण क्या है, जनरली लोग अवगुणों को गुण और गुणों को दोष मान करके बैठे हुए हैं। तो कैसे दोष दूर होगा बताओ आप? जब दोषों को ही गुण मान लेंगे तो कैसे दूर होगा? कोई व्यक्ति अजनबी पहली बार हमें मिलता है 10 मिनट के लिए, तो ऑब्वियसली वो तो मीठा ही बोलेगा ना। 10 मिनट में क्या अपना असली चेहरा हमारे सामने आने देगा वो? तो हम उसके प्रति तुरंत एक इमेज बना लेते हैं, वो बहुत बढ़िया इंसान है। अरे हाँ, किस आधार से तुम उसको बढ़िया बता रहे हो? मैं उसको खराब नहीं बता रही, खराब तो कोई है नहीं, मैं सिर्फ हमारे नज़रिए का आपको परिचय करा रही हूँ कि अगर हमने किसी से 10 मिनट सिर्फ बात की तो हम उसके बारे में जजमेंटल कैसे हो सकते हैं? और ये इच्छाओं के प्रति इस मन जो हमारा खराब, हमारे अपने अंदर के जो थॉट्स हैं वो हमारे साथ हर समय लगे हैं, उनके प्रति हमें कभी जजमेंटल दिमाग नहीं होता हमारा? उनके बारे में भी तो जजमेंट करें, उनको समझो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वहां पर भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान मतलब अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करो और भिन्न करो उसको उसके दुख के कारण से, है ना? तो ये मुझे कहना है, बहुत बड़ी बात है ये। जब मैंने अपनी कद्र की ना, तो मेरी लाइफ में एक बार क्या हुआ था, मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि मेरा शोल्डर, दोनों शोल्डर बारी बारी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, बारी बारी 5 साल के अंतर से पहले ये राइट शोल्डर हुआ, फिर 5 साल बाद लेफ्ट शोल्डर, दोनों फ्रोज़न हो गए थे, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थे। तो सर्जरी बता दी, मैंने नहीं कराई। फिर मुझे मेरी एक फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे स्विमिंग करने के लिए बोला। मैंने कहा मुझे नहीं आती, तो बोली सीखो। मैंने कहा अब 56 की एज में? तो बोली हाँ सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मानोगे, मैंने ये महसूस किया, मैंने अपने आप को ऐसी वाइब्स दी, ऐसे थॉट्स दिए कि मेरे अंदर ताकत है, तभी तो वो कह रही है। मेरे कैपेबिलिटी को, मेरे टैलेंट को वो पहचान गई डॉक्टर, तो मैं क्यों दूर भागूं? तो मैं सीख सकती हूँ, मैं सीखूंगी, नहीं भी सीख पाई तो प्रयास जरूर करूँगी। और मैं गई, मैंने स्विमिंग सीखी, और सच बताऊँ 2 महीने की कोचिंग ली थी, 1 हफ्ते में ही मेरी कोच ने मुझे छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया पानी में। कहते तुम्हें जरूरत ही नहीं है और ज़्यादा कोचिंग की, तुम सीख गई हो 1 हफ्ते में सिर्फ। ये था मेरी अपनी कद्र करने का नतीजा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना अब कि मेरे पास कुछ नहीं होता था पहले करने को, अब बहुत कुछ है। मैं कभी बोर होती हूँ या फ्री टाइम होता है, स्विमिंग करने निकल जाती हूँ मौसम के अनुसार, और कुछ नहीं तो अकेली गार्डन में चली जाती हूँ, सैर करने चली जाती हूँ। लोग कहते तुम अकेली सैर कर लेती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते अकेले? जन्म भी तो अकेले लिया है, मरण भी तो अकेले करेंगे, तो यहाँ पार्क में किसी का साथ क्यों चाहिए? मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, मैं कभी किसी का साथ नहीं देखती, उठ के अकेले चल देती हूँ। जाना है, मुझे इच्छा पैदा हुई है, किसी और को थोड़ी हुई है, तो उस इच्छा की पूर्ति करना भी मेरा फर्ज बनता है, किसी और का तो नहीं। मैं उसको क्यों जबरदस्ती अपनी इच्छा के अंदर घसीटूं? तो तकलीफ तो खड़ी होगी, उसका मन है या नहीं है, मैं फोर्स करूंगी, कोई मेरा साथ दे भी देगा थोड़ी देर के लिए, तो मन में दुखी रहेगा, खींचेगा, तो अल्टीमेटली तकलीफ खड़ी होगी। तो इसलिए मैं अपना हर काम अकेले, क्योंकि मुझे पता है ये डिजायर सिर्फ मेरे मन में पैदा हुई है, ये इस मन का कांटा है, उसमें मैं दूसरे को नहीं घसीटना चाहती। तो आप भी समझो इस बात को, और अकेलेपन से घबराओ नहीं, अकेले में भी एंजॉय करना सीखो, कर सकते हैं। और एक बात कि हम हमें लगता है कि हम हर एक से सब कुछ सीखते हैं, इंसान से सीखना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम चाहें तो एक एक कंकड़ पत्थर से, पानी से, पेड़ से, पौधे से, पशु पक्षी से, सबसे कुछ कुछ सीख सकते हैं, सबसे। ये नजरिया बनाओ सब कुछ सबसे सीखने का। और दूसरी बात एक और
अगर हम सबको खुश रखने का प्रयास करते हैं, वो अच्छा है, गलत नहीं है, करना चाहिए। हमसे किसी को दुख ना हो ऐसी कोशिश हमेशा करनी चाहिए। लेकिन अपने को खुश रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। उसका भी हर समय विवेक रखना जरूरी है। ठीक है, तो अपने को खुश रखने के लिए अपने लिए थोड़ा समय निकालो। देखो, ये जो हमारे थॉट्स है ना, ये ऐसे हैं कि जैसे पानी की तरह बहता हुआ पानी, अगर उसका प्रवाह नीचे की तरफ होगा तो वो पानी बर्बाद हो जाता है। और उसी पानी को, अगर पानी वही है लेकिन उसी को अगर नीचे बहने से रोक के उसके प्रवाह को ऊपर धकेल दिया जाए तो वो बिजली बना करके हमें देता है, प्रकाश देता है। उसकी पावर है ये। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उसको बह जाने दें या उसका फ्लो रोक करके और उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर लें, अंतरंग ऊर्जा। ये हमारे हाथ में है ना। तो इस प्रकार अपने मन को खुश रखिए। काम अपनी पसंद का मिले वो नहीं सोचना है, हमें जो काम मिला है उसमें हमें खुशी से करना है उसे, और उसमें खुशी महसूस करनी है। दूसरी बात, अपने अंदर के मन को, बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। बच्चे को जिंदा रखने का क्या मतलब है पता है? जैसे बच्चा होता है ना, सारी गलतियां सलतियां करता है, गंदे संदे काम करेगा, सब गलत सलत, डांट भी खूब खाएगा, पिट भी लेता है पेरेंट्स से, उसके बाद भी वो खुश रहता है। 1 सेकंड में सब भूल जाता है। अभी किसी फ्रेंड से झगड़ करके आ जाएगा, बहुत गुस्से में बोल भी देगा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, हमेशा कभी बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि दोनों गले में हाथ डाल करके घूम रहे होते हैं। इस तरह का बच्चे का मन होता है। तो उस बच्चे की बात है, उस बच्चे को जिंदा रखिए अपने अंदर, भूल जाओ सब कुछ। और ये सोचो कि देखो, एक एक जो हमारी सांस है ना, वो नया जन्म है ना। अब जन्म मरण क्या होता है? सांस का आना जन्म, सांस का चला जाना, खत्म हो जाना मरण। तो अब एक सांस आई, चली गई, इसका मतलब एक जन्म पूरा हो गया हमारा। क्योंकि अगली सांस आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। अगर नहीं आई तो उसको हम मौत कह देंगे। लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखोगे तो जो एक सांस आई और चली गई, फिर दूसरी सांस आई, इसका मतलब रीबर्थ हो गया हमारा। हर एक सांस में हमारा रीबर्थ है और हर एक सांस खत्म होने में हमारा मरण है। इस बात को याद रखोगे ना तो कभी भी दोष की तरफ नहीं जाओगे और दुखी नहीं होगे, क्योंकि आपको पिछली बात याद ही नहीं रहेगी। ये सोचो कि वो जो सांस आई थी चली गई, उसके साथ आने जाने वाली जो बात थी वो भी चली गई। वो घटना या वो बात कुछ बची नहीं, वो याद भी नहीं बची, वो मेमोरी हमारी वो सांस के साथ आई थी और उस सांस के साथ चली गई। फिर हम क्यों पुरानी 50 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बातों को उठा उठा करके दिमाग में बसाते हैं? सच्चाई है, वस्तु स्वरूप ऐसा है, इसको समझो। इसके बिना शांति नहीं आएगी जीवन में। सच्चा सुख तो हरगिज नहीं आएगा। ऊपरी ऊपरी ओढ़ लो, ठीक है, हाँ जी हम खुश हैं, थोड़ा नाच लिए, गा लिए, घूम लिए, हंस बोल लिए किसी के साथ, और फिर मान लिया जी हम तो बड़े सेटिस्फाइड हैं, सुखी हैं, खुश हैं। वो खुशी नहीं है। क्योंकि आज जो मैंने अमेरिका से वो जो इवेंट अटेंड किया, उसमें एक लड़की ने बोला, उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई 10 मिनट में, 15 मिनट में, और उसके चेहरे पे जो तकलीफ थी ना बंधुओं, वो मैं अभी भी याद कर रही हूँ तो मेरा पीड़ित होता है मन। कितनी इंटेलिजेंट और कितनी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी अपने आप से कि मैं जॉब करूँगी, कुछ कर दिखाऊंगी दुनिया में, इंडिपेंडेंट बनूंगी। लेकिन नहीं कर पाई वो लड़की। बहुत तड़प थी उसकी आवाज़ में। तो ये मैं कह रही हूँ कि वो तड़प जो मैंने उसमें देखी है वो आप लोग अपने में नहीं देखना कभी भी। ख़त्म करो उस चीज़ को जो एक इंडिपेंडेंट बनने की एक आजकल कल्चर चल गई है बच्चों में कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। यार मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, कौन इंडिपेंडेंट हो सकता है? सिर्फ पैसे से आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट हो आप, ठीक है, वो भी कैसे कि आपने अच्छा कमा लिया, आपको पता है आपका अपना पैसा है, कोई टोकने वाला नहीं है, किसी से आपको मांगना नहीं है, जब आपका मन करेगा आप जितना मर्जी खर्च करने में समर्थ हो। बस इतनी सी बात को आप इंडिपेंडेंसी मानते हो। और मैं आपको बता दूं कि इतना होने पर भी आप कितनी बुरी तरह से डिपेंडेंट हो। सुनो कैसे हिल जाओगे आप, और हिलना चाहिए आपको। हिलाना, आपकी इस बुद्धि को हिलाना ही तो मेरा पर्पस है। देखो, सबसे पहली बात तो पैसे से ही उठाते हैं
कि पैसा है आपके पास, सब कुछ है, आपने अपनी मर्जी से कर लिया, लेकिन घर में आप अपने घर के काम नहीं कर सकते क्योंकि नौकरी में व्यस्त हो। जब घर के कामों के लिए आपको नौकर रखने पड़ते हैं, मेड्स रखने पड़ते हैं, बच्चे पलवाने के लिए आया रखनी पड़ती हैं, उनको सैलरी देते हो, तो आप कहाँ से इंडिपेंडेंट हुए? उन नौकरों पर डिपेंडेंट नहीं हो गए आप कि वो आपका काम ना करें तो आपका काम ही नहीं चलेगा। कितने बड़े डिपेंडेंट हो गए हो आप। ये तो बाहर की बात है, इसको हर फील्ड में लगा लेना, मैंने सिर्फ एक दृष्टांत दिया है। और दूसरी बात कि ये जो थॉट्स चल रहे हैं हमारे मन में हर समय, ये इनकी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है हमको। जैसा इन्होंने कह दिया वैसा तुरंत भाग लिए इनके पीछे पीछे। मन में आया कि चलो यार अभी कहीं घूमने जाना है, आप देखा ना ताव देखा, और उठे और पटक से जिसको जो साधन मिला चल दिया उस इच्छा की पूर्ति करने, हमें तो घूमने जाना है। मैं भी करती थी कभी ऐसा, लेकिन आज बहुत ठहराव आ गया है। हर समय नहीं भागती हूँ, मेरा बहुत प्लान्स भी बनाती हूँ कि मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, लेकिन फिर विचार करके विवेक पूर्वक बैठ जाती हूँ। उम्र का भी विचार करती हूँ, शरीर का भी विचार करती हूँ कि अब थकान होने लगी है, अब उतना भाग दौड़ नहीं हो पाता है, तो एक दिन के लिए कहीं जाऊँगी, इतना थक जाऊँगी कि 2-4 दिन बिस्तर पे पड़ जाऊँगी थकान की वजह से। तो मैं वहीं फिर इस इच्छा का मुझे असली स्वरूप तब भासित होता है। मुझे लगता है कि ये तो निरर्थक है, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, और बाहर जाके भी क्या कर लूँगी? आप बताओ, जहाँ जाओगे वहाँ पहाड़, पेड़ पौधे, पानी, हवा, यही तो मिलने वाला है। तो ये तो हमें घर में भी मिला हुआ है। जरा से चेंज के लिए हम इतना इच्छाओं का की गुलामी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। हम इंडिपेंडेंट हैं, हाँ तो होना है तो हो ना इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन इच्छाओं की गुलामी छोड़ो, तब इंडिपेंडेंट बनो, तो तारीफ की बात है कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हो गए। अब हर तरह की इच्छा हमें दुखी नहीं कर सकती, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इच्छाएं आती हैं बहुत, लेकिन हम सेलेक्ट करते हैं उनमें से कि हमें कौन सी इच्छा का साथ देना है, कौन सी का नहीं देना। तो ये हम इंडिपेंडेंट हो गए। हर इच्छा के पीछे नहीं भागने की जरूरत अब हमें, तो हो गई ना इंडिपेंडेंसी। इस तरह से इंडिपेंडेंट बनो, जीवन में सच्ची शांति आएगी, सच्चा सुख आएगा। देखो बंधुओं, एक औरत के मन में बहुत भावनाएं होती हैं, इतना भावनाओं का सागर उछलता है, सिर्फ औरत में, पुरुषों में नहीं होती इतनी भावनाएं, वो थोड़े इमोशनलेस होते हैं, हार्ड होते हैं पुरुष, लेकिन महिलाएं बहुत सॉफ्ट होती हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे होते हैं, किसी का दुख नहीं देख पाती मैक्सिमम औरतें। ये एक नेचर है स्त्री का, ऐसा उसका ऑटोमेटिकली स्वरूप ऐसा है। तो अपनी उन इमोशंस को जगत भर में बहुत लुटा लिया हमने, अब थोड़ा सा तो अपने लिए भी लुटाओ। बहुत प्रेम किया दुनिया को, थोड़ा सा तो प्रेम अपने लिए भी करो, अपने आप से भी करो। अपने इमोशंस का थोड़ा सा पैसा व संपत्ति अपने ऊपर खर्च करना सीखो। कैसे कि अगर तुम्हारा भी मतलब चलो इसको मैं क्या बोलूँ, आप खुद अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एनालाइज करना, लेकिन अपने